वेलकम बैक। हर मंगलवार को सुबह 11 बजे आप एक नई कहानी से जुड़ते हैं। यह है लाइव म्यूजिकल कहानियों का मंच। NFA डिजिटल पर मेरा नाम है RJ पुनीत। दोस्तों, आज की कहानी एक गांव की है और इस गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। इस बरगद के पेड़ के नीचे अक्सर रामू काका शाम को बैठकर अपनी कहानियों को, अपने किस्सों को लोगों को सुनाते थे। रामू काका की उम्र लगभग 70 साल की होगी। रामू काका अपने किस्से कहानियों के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। लोग उन्हें मानते भी बहुत थे। एक बार की बात है कि उस गांव में एक छोटू नाम के बच्चे की एंट्री होती है। वो छोटू अपने माता पिता को खो चुका था। उस गांव का एक परिवार उस छोटू को पाल लेता है। छोटू के जीवन में हमेशा से खालीपन रहा, हमेशा से अकेला महसूस करता रहा। लेकिन छोटू हमेशा उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रामू काका से किस्से कहानियां सुनता रहा। रामू काका और छोटू का एक अच्छा रिश्ता बन रहा था। वो कहानियों में इतना खो चुका था कि उसे रामू काका के साथ उठना बैठना बहुत अच्छा लगता था। रामू काका एक दिन छोटू से कहते हैं कि छोटू, तुम्हें पता है, इस बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। छोटू ये बात सुनकर उसकी आंखों पे, चेहरे पे चमक आ जाती है और छोटू अचानक से कहता है कि काका, कहां, कैसे, आप मुझे बताइए, मैं उस खजाने को निकालता हूं। काका बोलते हैं कि बेटा, थोड़ा धैर्य रखो, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और जैसे जैसे तुम इस पेड़ की सतह तक, इसकी जड़ तक पहुंचोगे, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। समय बीतता गया। छोटू रामू काका से कहानियां, किस्से सुनता रहा। एक दिन की बात है कि उस गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान से सारा गांव, पेड़ पौधे सब अस्त व्यस्त हो गए। पूरा गांव जो है वो तहस नहस हो गया और इस तूफान में रामू काका का निधन हो गया। छोटू जहां इतना अकेला था, वो और अकेला हो गया। रामू काका की यादों में छोटू खो गया। उसे रामू काका की दिन प्रतिदिन याद सताती रहती थी। रामू काका के जाने के बाद छोटू टूट सा गया। एक दिन की बात है, गांव वालों ने मिलकर वहां पर पेड़ पौधों की साफ सफाई कराई और उस पेड़ के नीचे से एक बहुत बड़ा खजाने का बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के, गहने और एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था कि प्रिय छोटू, ये खजाना तुम्हारे लिए है। इस खजाने का सही इस्तेमाल करना, इसका कभी दुरुपयोग मत करना। उस पत्र को पढ़ते पढ़ते छोटू की आंखों में आंसू आ गए थे। छोटू ने रामू काका की बात को मानते हुए उसने गांव में रामू काका के नाम का एक स्कूल बनवाया और जो खजाना उसे मिला था वो पूरा उसने गांव वालों में बांट दिया। उस पत्र में लिखा था कि सच्चा प्रेम हमेशा जीवित रहता है। रामू काका और छोटू का ये रिश्ता पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। दोस्तों, जिंदगी में आपके रिश्ते, आपके नाते हमेशा काम आते हैं। एक सच्चा प्रेम यदि आपके दिल में हो तो वो रिश्ते हमेशा के लिए अटूट हो जाते हैं। इस कहानी से पूरे गांव को और हम सबको भी यही शिक्षा मिलती है। फिर क्या था, छोटू ने गांव में स्कूल बनाने के बाद बच्चों को रामू काका की कहानियां सुनाई और वो स्कूल का बहुत नाम हुआ। सो आप भी जिंदगी में प्रेम अपनाएं और देखते रहें NFA डिजिटल पर लाइव म्यूजिकल कहानियों का मंच।